नमो नमः। जय श्री कृष्ण। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। हमने आगे प्रथमादो के 3 पाठ पढ़े और अब भाववाच्यम, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाववाच्ये क्रियावक्ति न कर्तारं न कर्म च तत्र कर्ता तृतीयायां क्रियाभावानुसारिणे भावे तु कर्मवाच्यक्रियैकवचने प्रथमपुरुषे सा चेत् भवेत् कृदन्ता क्लीब प्रथमैकवचने स्यात्। भाववाच्ये क्रियावक्ति न कर्तारं न कर्म च तत्र कर्ता तृतीयायां क्रियाभावानुसारिणी भावे तु कर्मवाच्यक्रियैकवचने प्रथमपुरुषे सा चेत् भवेत् कृदन्ता क्लीब प्रथमैकवचने स्यात्। अब उसका अर्थ बताएंगे। भाववाक्यम भावप्रधानं भवति, अर्थात भाववाच्ये कस्य प्रधानता वर्तते तर्हि भाववाच्ये भावस्य प्रधानता वर्तते। यानी कि भाववाक्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाक्य में भाव की प्रधानता होती है। अत्र कर्मपदम न भवति, और भाववाच्य में कर्मपद नहीं होता है। भाववाच्य में सिर्फ कर्ता और क्रियापद, तो जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति में आता है, वो आगे आएगा। अत्र कर्तृपदम तृतीयायाम भवति, इसमें जो कर्तृपद है वो तृतीया विभक्ति में आता है। क्रियापदम च भावानुसारम भवति, और क्रियापद है वो भाव के अनुसार चलेगा। अत्र क्रिया केवलम भावम सूचयति, और यहाँ पर जो क्रिया है वो सिर्फ भाव का सूचन करती है। क्रिया कर्तु हुआ लिंग पुरुष वचनानि न अनुसरति, जो क्रिया है, जो क्रियापद, वो इसमें लिंग पुरुष वचन उसका अनुसरण नहीं करती। जैसे हमने कर्तृवाच्य में देखा कि कर्ता यदि एक वचन में हो तो क्रियापद भी एक वचन में आएगा, कर्ता यदि द्विवचन में हो तो क्रियापद भी द्विवचन में आएगा। तो इस तरह से इसमें जो कर्ता है वो उसके अनुसार ये क्रिया है और लिंग पुरुष वचन इत्यादि के अनुसरण नहीं करेगी। अतः क्रियापदम सर्वदा प्रथम पुरुषैक वचनांतम भवति, इसलिए जो क्रियापद है वो हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, प्रथम पुरुष है एक वचनांतम भवति, प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगा। और भाववाच्ये भी आत्मनेपदम यक प्रत्ययश्च भवति, यानी कि भाववाच्य में भी आत्मनेपद और यक प्रत्यय होगा। जैसे कर्मवाच्य में आत्मनेपद और यक प्रत्यय हुआ था, वैसे भाववाच्य में भी होगा। कर्मवाच्य सदृशम एवं भाववाच्य प्रयोगो भवति, यानी कि जो आगे हमने कर्मवाच्य के प्रयोग देखे वैसे ही भाववाच्य का प्रयोग होगा। किंतु अत्र विशेषतः कर्मणः अभावो भवति, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जो कर्म है वो कर्म का अभाव रहेगा, यानी कि कर्म की उपस्थिति नहीं होगी। तो कर्मवाच्य भाववाच्ययोः प्रथमय पुरुषैक वचनस्य रूपाणि, तो हमने आगे देखा कि जो भाववाच्य में है वो प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप आएगा। तो उसके उदाहरण दिए इधर, जैसे कि मूल धातु, ऊपर लिखा धातु रूपम, तो यदि अट धातु हो तो उसमें नियम के अनुसार य जोड़ने का और आत्मनेपद का ते, तो अट होगा तो बनेगा अट यते। दूसरा आप, तो उसमें भी य और ते, सब में य और ते ये दोनों तो आएगा, यानी यते, इस ये दोनों अक्षर है वो योजन कर देने के, जोड़ देने, तो आप उसका हो जाएगा आप्यते, कृष कृष्यते, अद अद्यते, आस आस्यते, क्री क्रियते, अर्च अर्च्यते, इंग
अब देखो यहाँ पर इंक का क्या हुआ, अधीयते, यानी कुछ ऐसे रूप हो गए जहाँ पर उस मूल धातु के स्थान पर कोई आदेश होता होगा, उससे उस मूल धातु में परिवर्तन आएगा। तो वैसे गिने चुने धातु होते हैं, ज़्यादातर तो जो धातु है उसके साथ यते लगा देने से वो भाववाच्य का हो जाएगा। तो इंक का बने होगा अधीयते, क्रीड तो क्रीड्यते, अर्ज अर्ज्यते, ईश ईष्यते, क्रुद क्रुध्यते, अर्ह्यते, उस तो उसका होगा प्रोस्यते, क्लिश क्लिश्यते, अव्यते तो कथ का होगा कथयते, क्षम तो क्षम्यते, अस्यते, कंप्यते, क्षाल्यते, अस्यते, कुप्यते, क्षिप धातु उसका हो जाएगा क्षिप्यते, अस धातु का हो जाएगा भूयते, कृ का हो जाएगा क्रियते, क्षी का हो जाएगा क्षीयते, खन का हो जाएगा खन्यते, ध्रु का हो जाएगा झीर्यते, दुह का हो जाएगा दुह्यते, स्वाद उसका हो जाएगा स्वाद्यते, जीव्यते, धमायते, खेल्यते, जागर्यते, ध्यायते, गण्यते, ज्वल्यते, धीयते, गम्यते, दीयते, ताप्यते, गेय्यते, ताड्यते, क्रियते, ग्रथ्यते, तन्यते, नम्यते, गृह्यते, तर्क्यते, नश्यते, घ्रायते, तुल्यते, निन्द्यते, चर्यते, तुष्यते, नीयते, चल्यते, त्यज्यते, नृत्यते, चीयते, त्वर्यते, पच्यते, चित्यते, त्रस्यते, पठ्यते, चिन्त्यते, दण्ड्यते, पत्यते, चार्यते, दह्यते, पीयते, छिद्यते, दा धातु का दीयते, पाल धातु का पाल्यते, जन धातु का जन्यते, दिश धातु का दिश्यते, पीड धातु का पीड्यते, जप धातु का जप्यते, दृश धातु का दृश्यते, प्री धातु का प्रीयते, जी धातु का जीयते, द्रुंग धातु का आद्रीयते, पुष धातु का होगा पुष्यते, पू धातु का होगा पूयते, मृज धातु का होगा मृज्यते, वस धातु का होगा उष्यते, पूज उसका होगा पूज्यते, मुष मुष्यते, वृथ वृज्यते, पूर्यते, म्लायते, शास्यते, प्रच्यते, यज ईज्यते, संयते, बध्यते, यायते, श्रूयते, ब्रू उच्यते, याच्यते, सिच्यते, भक्ष्यते, युज्यते, स्तूयते, भण्यते, रभ्यते, स्थीयते, भास्यते, रुद्यते, स्नीयते, पीयते, रुध्यते, स्मर्यते, भिद्यते, लभ्यते, स्रंस्यते, भूयते, लिख उसका होगा लिख्यते, स्वप का होगा सुप्यते, भ्रू का होगा प्रियते, लिह का होगा लिह्यते, हन का होगा हन्यते, भ्रंश का होगा भ्रस्यते, लू का होगा लूयते, हा के स्थान पर हीयते, मन के स्थान पर मन्यते, वद का उद्यते, रू का ह्रियते, मंथ का मथ्यते,
वंद का वंद्यते, ह्री का ह्रीयते, मा का मीयते, वप का वप्यते, मिल का मिल्यते, वह का उपयते, मुच का मुच्यते और वर्ण का उण्यते। इस प्रकार रूप चलेंगे। भाववाक्य से उदाहरणानि प्रदीयन्ते परिशील्यताम्। भाववाक्य के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। अगर कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तन करना हो तो कैसा करेंगे? तो अहम भवामि, तो अहम की तृतीया विभक्ति क्या होगी? अहम है वो अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द की तृतीया होगी मया। और भवामि का जो भाववाच्य में भू धातु का यक प्रत्यय लगा के आत्मनेपद तो होगा भूयते, तो मया भूयते। इसी तरह आवाम, तो आवाम का होगा आवाभ्याम। इधर द्विवचन है आवाम, इसलिए इधर भी तृतीया द्विवचन, तो आवाभ्याम। और क्रियापद है वो तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगा, भूयते। वयम गच्छामः, तो मया आवाभ्याम अस्माभिः, तो वो वयम है बहुवचन है, इसलिए तृतीया बहुवचन क्या आ गया? अस्माभिः। तो गच्छामः, गच्छ धातु का होगा गम्यते, गम्लुगतो, तो गम्यते। त्वम उत्तिष्ठसि, त्वया उत्थीयते। युवां स्वपीठः, उसका हो जाएगा युवाभ्याम सूप्यते। यूयं क्रीडथः, क्रीड धातु, तो उसका हो जाएगा युष्माभिः क्रीड्यते। नर्तकः नृत्यति, उसका हो जाएगा नर्तकेन नृत्यते। अश्विनौ जागृतः, तो उसका हो जाएगा अश्विभ्यां जागर्यते। मानवाः वहन्ति, तो उसका हो जाएगा मानवैः ऊह्यते। राम राजा बभूव, तो रामेण राज्ञा बभूवे। गात्रा सीदन्ति, गात्रैः सीद्यते। कालिदासः महान कवि आसीत्, तो कालिदासः की तृतीया हो जाएगी कालिदासेन महता कविता अभूयत। सीता रामस्य समीपम अस्ति, सीतया रामस्य समीपम भूयते। हंसः सरसि तरन्ति, तो उसका हो जाएगा हंसैः सरसि तिर्यते। तो इस प्रकार यहाँ पर भाववाच्य का प्रकरण समाप्त होता है। अस्तु, जय श्री कृष्ण, नमो नमः।